तो भगवान भक्तों के लिए सुघर बन के आए? बोले हाँ। बारहा बन के आए? बोले हाँ। बोले क्यों? एक प्यारे हो कश्यप ऋषि थे, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां, और 13 पत्नियों सबसे छोटी पत्नी है अदिति, और सबसे बड़ी है अदिति जो देवताओं की माँ। अदिति है वो दैत्यों की माँ। दोनों वक्त का मिलन था और कश्यप ऋषि जी यज्ञ मंडप में बैठे थे, यज्ञ करा रहे थे। तो देवी जी आके कहती है मुझे पुत्र चाहिए। तब कश्यप ऋषि जी बोले कि समय के अनुसार हो जाएगा, अभी गोधूली बेला है, इस समय पुत्र की याचना मत करिएगा। नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए। बोले गोधूली बेला के टाइम पर बाबा भोलेनाथ अपने गणों को लेकर आकाश मार्ग से विचरण करते हैं, घूमते हैं। इस समय भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। आहा मेरे भाई बहन, हे मेरी माँ दिति नहीं मानी, ज्यादा आग्रह किया और काम बस उनको प्यारे हो आग्रह किया तो कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया। एक नहीं 2 बालक होंगे, दोनों ही दुष्ट होंगे, पापी होंगे, अत्याचारी होंगे। दिति कहती है प्रभु मुझे दुष्ट नहीं चाहिए। बोले खेत में हमने बाजरा बोया है तो गेहूं की फसल कहां से पैदा होगी? पर हाँ एक मेरा वरदान है, तेरा जो पोता होगा ना वो भगवान को खम्भे से प्रकट कर देगा, तेरे घर में पोता होगा ऐसा। बोले तो वरदान अच्छा दे दिया। दिति के गर्भ में दोनों बालक आए, वो भगवान विष्णु के पार्षद थे जय और विजय। बोले जय विजय क्यों आए थे प्रभु के पार्षद? क्यों? बोले ए तो पार्षदो मह्यम जय विजय एव च कृत्याकृत्यव्यमायध्यो ब्रह्मक्रातामतिक्रमम्। बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए गए और जय विजय ने रोक लिया, दुष्ट जैसा व्यवहार किया, धक्का दे दिया। तो संतों ने कहा, सनकादिक ऋषियों ने कहा तुम दुष्ट जैसा व्यवहार करते हो, जाओ तुम 3 काल दैत्य बन जाओ। भगवान वहीं प्रकट हो गए और बोले तुम दैत्य बनोगे मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम प्यारे हो कुंभकर्ण और रावण कुंभकर्ण बन के आओगे तो मैं धनुषधारी राम बन के आऊंगा, उद्धार करूंगा। तुम प्यारे हो हिरण्यकशिपुणाक्ष बन के आओगे तो मैं 2 अवतार लूंगा, बाहर का और नरसिंह का, तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम शिशुपाल और दंत बक्र बन के आओगे तो मैं मुरली वाला कृष्ण बन के आऊंगा, उद्धार कर दूंगा। प्रेम से कह दो ना राधे राधे। संतों ने दर्शन किया, क्रोध फालतू नहीं करना चाहिए। प्यारे मेरे भाई बहन, धीरे धीरे गर्व बढ़ने लगा। शॉर्ट में कथा देखेंगे सूक्ष्म में। और समय के अनुसार उन दोनों बालकों ने जन्म लिया। एक का नाम हिरण्याक्ष रख दिया, एक का नाम हिरण्यकशिपु रख दिया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे, अत्याचार किया और पृथ्वी रसातल में चली गई। प्रेम से कह दो ना जोर से कह दो ना। जब पृथ्वी रसातल में गई तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, अब मैं सृष्टि का सर्जन कैसे करूंगा, अब मैं सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। चिंतित बैठे थे, एक छींक आई, मेरे भगवान नारायण ने आज ब्रह्मा की नासिका से 12 भगवान का अवतार ले लिया। बोले 12 भगवान की। छोटे से सुघर का बालक बन के आए, धीरे धीरे बड़े हो गए, अपने शरीर को हिला दिया। 12 भगवान के बाल पृथ्वी पर गिर पड़े। जो कुसा है ना वो मेरे प्रभु 12 भगवान के बाल हैं। प्रेम से बोलो जी। और आज जैसे ही जाने लगे और इधर में हिरण्याक्ष आकाश मार्ग से दौड़ रहा था, नारद जी को पकड़ लिया। बोले हाथों में खुजली पड़ रही है, 2-2 हाथ हो जाए। नारद जी बोले कीर्तन करा लो, भजन करवा लो, पर लड़ना झगड़ना हम पर नहीं आता। बोले नहीं नहीं आज तो लड़ना ही पड़ेगा, कीर्तन के अलावा कुछ और भी जानते हैं क्या? बोले नहीं नहीं और कुछ नहीं जानते। अच्छा पहलवान बता देंगे तुमको।
हाँ, जैसे को तैसा। क्यों इंस्पेक्टर साहब जी? हाँ, और एक बार जोरदार तालियां हमारी पुलिस प्रशासन के लिए जो पूरा सहयोग दे रहे हैं साहब।